नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दमोह की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां महू के ज़ैद अली कुरैशी ने 28वें एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाई जा रही है। मंदिरों में झूले, मटकी और बांसुरी से कान्हा का स्वागत किया गया और सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मध्य प्रदेश की दमोह जिला जेल में कैदियों और जेल स्टाफ ने मिलकर कृष्ण जन्म का दृश्य जीवंत कर दिया। कैदियों ने वासुदेव, कंस, सैनिक और यमुना पार करने की झांकी प्रस्तुत की। बांसुरी और बाजों से माहौल गोकुल जैसा बन गया। जेल अधीक्षक पीएल प्रजापति ने कहा कि कृष्ण का जन्म स्वयं कारागार में हुआ था, इसलिए आयोजन और खास महत्व रखता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, तो सभी कारागारों में भगवान कृष्ण की जयंती मनाने के ऊपर से भी निर्देश है और समानता मनाई भी जाती रही है। तो हमने इस समय विशेष प्रावधान किए और कि जिस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसी तरह से बैरक के अंदर भगवान पैदा हुए और वहाँ से उन्हें लाया गया। इसके बाद उनका जो भी पूजन होता है, पूजन किया गया और पूजन के बाद उत्सव मनाया गया। यमुना जी का भी स्वरूप देखने को मिला और यमुना जी का भी स्वरूप देखने को मिला, नदी से भी भगवान आए। हाँ, देखिए, वैसे तो प्रत्येक ईश्वर में, प्रत्येक इंसान में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, किंतु जो बच्चे होते हैं उनमें तो भगवान का स्वरूप ही दिखता है, इसलिए हमने उन पे भगवान का ही स्वरूप देखा और उसी हिसाब से उनकी पूजना अर्चना की। और भी आयोजन है, मटकी फोड़ का है और क्या क्या आयोजन है? अभी बच्चों के लिए मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखी गई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। महू की आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट शूटिंग रेंज में विगत दिनों स्टेट लेवल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई शूटर्स ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप में 40 से 60 मैच के कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्री नेशनल तक का कंपटीशन हुआ, जिसमें कई शूटर ने भाग लिया था। और इस कंपटीशन में महू के ज़ैद अली कुरैशी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर महू एवं अपनी अकादमी विनर शूटिंग स्पोर्ट्स सोसाइटी का भी नाम रोशन किया। गौरतलब है कि पूर्व में ज़ैद अली कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया था। उनकी इस उपलब्धि पर उनके कोच मोहम्मद कलामुद्दीन एवं परिवार सहित सभी शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 28वीं एमपी स्टेट के अंदर जो आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के अंदर संपन्न हुआ, उसके अंदर आईएसएसएफ कैटेगरी में, जो कि नेशनल से इंटरनेशनल ओलंपिक तक इस कैटेगरी में मैच होता है, इस कैटेगरी में हमारे शूटर्स ने मैन और वुमेन कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। खेला है अपना एसएसएफ कैटेगरी में पिस्टल के अंदर, एयर पिस्टल के अंदर उसने 565 स्कोर के साथ यूथ होते हुए भी जूनियर कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल हासिल किया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और वहीं पे मेन कैटेगरी में मोहम्मद दिलशाद ने 568 स्कोर के साथ इंडिविजुअल सिल्वर मेडल लिया है और दिलशाद, प्रशांता और लक्ष्य की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। अंबिकापुर के नए बस स्टैंड के पास रोड पर चढ़ी एक मानसिक रूप से कमजोर महिला को 2.5 घंटे मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने नगर निगम को जानकारी दी कि सुबह से एक महिला नए बस स्टैंड के पास स्थित एक पेड़ पर चढ़ गई है, जिसकी सूचना उन्होंने नगर निगम को दी थी। जिसके बाद मौके पर नगर निगम की टीम, एसडीआरएफ और 112 की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नीचे प्रशासनिक अमला और स्थानीय युवक संजय कुमार द्वारा उतारा गया। युवक को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रशासन की ओर से 1000 रुपए भी दिए गए। संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और महिला के नीचे कूदने की संभावना भी बनी हुई थी, लेकिन महिला के हाथ पैर बांध के उसे नीचे उतारा गया और ये प्रशासन की मदद से ही पूर्ण हो पाया। इधर विक्षिप्त महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। संजय कुमार
बहुत देखा, बहुत कोई कोशिश कर देखा, तो मैं सोचा मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर वही संजय भैया सर ने मौका दिए चढ़ने का, तो वही चढ़ा तो उतारा संजय की कृपा से। कितना घंटा लगा वही 2 घंटा से 5 मिनट यही आसपास। तो जब उतार रहे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि महिला गिर जाएगी? तो लग तो रहा था, फिर कोशिश करें कुछ बचाने का। कैसे किए थे? बांधे थे उसको बांधे थे हाथ को, उसको पेड़ को जपटा के बांधे थे, हाथ को धर के उतारे, नहीं उतर रहा था, जो जितना उतारे वो भैया थे, वो भैया भी हेल्प किए बहुत। को डर नहीं लग रहा था? अब डर तो लग रहा था, तो डर को फिर हम लोग छोड़ देते तो फिर उसका जान चले जाता। चौकी में सामान भी किए? सामान किए ना, किसी के लिए क्या चीज़ से किए? फूल से किए हैं। यहाँ बस स्टैंड की जो एजेंट है, ये हमारे पुलिस स्टाफ को सुबह सूचना दी लगभग 6 बजे। एक विक्षिप्त महिला है, दिमागी रूप से कमज़ोर है और पेड़ पर चढ़ गई है। उसके बाद फिर कंट्रोल रूम के माध्यम से रेस्क्यू टीम को बुलाया कि NDRF की टीम आई हुई है, यहाँ पर नगर पालिका की टीम आई हुई है, एम्बुलेंस आई है, 112 की टीम आई है। सभी मिलकर तो सुरक्षित नीचे उतार कर अभी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजे। सर कितने घंटे मशक्कत करना पड़ा, किस तरीके से समस्या आई? लगभग 2.5 से 3 घंटे की मेहनत पड़ी है। NDRF की टीम ने बहुत मेहनत की है इसमें। अभी महिला सुरक्षित है। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्थित मंदिर साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन खुलता है। ये है बांधवाधीश मंदिर, जहां भगवान राम और माता जानकी विराजमान हैं। इस खास दिन आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जब हजारों श्रद्धालु इन घने जंगलों को पार कर भगवान के दर्शन को पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 14 किलोमीटर का लंबा जंगली रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात रहते हैं। बांधवगढ़ का ये जन्माष्टमी पर्व आस्था, भक्ति और प्रकृति के बीच का वो रिश्ता दिखाता है, जो हर साल भक्तों को इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उमरिया के बांधवाधीश प्राचीन किला में हमारे ऐतिहासिक मेला भरता है, जिसमें लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ का जनसैलाब होता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में उमरिया पुलिस द्वारा लगभग 350 लोगों का बल ड्यूटी पे लगाया हुआ है, ताकि सारे ही जो पिलग्रिम्स हैं वो अपनी आस्था को निर्विघ्न भगवान के प्रति निर्वाचित कर सकें और सेफली अपने घर वापस लौट जाएं। हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने आए, क्या व्यवस्था है और किस प्रकार की व्यवस्था आपको तरफ से दी जाती है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो प्राचीन मंदिर है, इसमें आसपास से सैकड़ों हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसके लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा वन विभाग, साथ में चिकित्सा विभाग मिल करके इस पूरे मेले के आयोजन को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था देखी जाती है, ताकि जो सैकड़ों संख्या में वाहन आ रहे हैं वो समुचित रूप से पार्किंग हो सके। मेले के प्रवेश पर भी रजिस्ट्रेशन की तैयारी की जाती है। साथ ही साथ पूरे रास्ते में जो लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें कि समतली रास्ता भी है और पहाड़ी रास्ता भी, जिसमें लोग ट्रैकिंग करके आते हैं, उन पूरे रास्तों में वन विभाग के और पुलिस विभाग के कर्मचारी फैले हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होंगे, पहुँचे होंगे। यहाँ पर आज लगभग 12,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो पार्क के अंदर आकर के इसका दर्शन कर चुके हैं। जानवरों के यहाँ पे लगातार मूवमेंट रहता है, क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं वो जो दर्शनार्थी के मार्ग है उसमें ना आए, उसके लिए हम लोगों ने 4 हाथियों की व्यवस्था की है। साथ में लगभग 10 से ज़्यादा ट्रैकिंग वाहन पूरे रूट की गश्ती कर रहे हैं और उससे के अलावा 50 से ज़्यादा जो सुरक्षा श्रमिक हैं, जिनको इस बात का पहले से आभास हो जाता है कि किस रास्ते पर कौन से वन्य प्राणी आ सकते हैं, उनको भी लगाया गया है, ताकि वन्य प्राणियों से दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो तथा दर्शनार्थियों से भी वन्य प्राणियों को असुविधा ना हो। चिकित्सा से संबंधित क्या व्यवस्था की है श्रद्धालुओं? यहाँ पर लगभग 4 जगह पर चिकित्सीय दल स्थापित किया गया है, जिनके पास हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो इस तरह के आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए कारगर होंगी। आप लोग के माध्यम से सभी रिमही जनता को, मैं अपनी तरफ से विंध्य की जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बांधवगढ़ किले में कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम सनातन से मनाया जा रहा है और यहाँ पर जब से रीवा राज घराने का स्थापना हुई तब से लगभग 1600
1300 सदी से यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम भानुआधीश के दर्शन करे जा रहे हैं और पूरे हमारे विंध्य के लोग यहाँ पर आकर के श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। अब क्योंकि ये नेशनल पार्क बन गया है तो यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आज के दिन मैं तो देखा हूँ कि यहाँ पे पर्यटक भी यहाँ पर काफ़ी जो बाहर से आ रहे हैं, नागपुर से, पुणे से, बेंगलोर से, तरह तरह के जगह से यहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और जंगल का भी लुत्फ लेने आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के यहाँ क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, जो इस साल मैंने देखा है कि भीड़ दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ती जा रही है और आज क्योंकि खुला मौसम है इसलिए और भीड़ है। मेरे ख्याल से संभवतः 20,000 से ऊपर की पब्लिक यहाँ पर आज दर्शन करने जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और राजस्व विभाग ने दोनों ने मिलकर के अच्छा यहाँ पर प्रबंधन किया हुआ है। ज़रूर थोड़ा सा गर्मी के कारण पानी की जरूर समस्या आती है। मैंने पिछली बार कलेक्टर और डीएफओ साहब से भी कहा था कि पानी की व्यवस्था थोड़ी सी बढ़ाएं क्योंकि ज़रूर चढ़ने में समस्या आती है, उनको भी ले जाने में भी दिक्कत है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग सब मिलकर के, जनप्रतिनिधि हम लोग मिलकर के इसकी कोई ना कोई आगे भी व्यवस्था बनाएंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।